Hello and welcome to another episode of Learning English. Today is the day to learn idioms so as to make our English more advanced, stylish, and impactful. Quickly, let us check out what are the 5 new idioms and phrases that we are going to discuss today. But before that, those of you new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. अब पहला है might is right, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस. सबने सुना है, बचपन में इस बात का बड़ा मजाक उड़ाते हैं हम इस कहावत का, लेकिन एक्चुअली जीवन की कड़वी सच्चाई एक बहुत ही गलत लेगेसी दुनिया में चल रही है ना, कि जिसके पास पावर है उसके पास सब कुछ है, वो ही हमेशा सही होता है. ऐसा ही हम सेंटेंस बना लेते हैं. देयर इज दिस क्लासिक स्टेटमेंट, बुलिंग इज अ वेरी क्लासिक स्टेटमेंट दैट, और इधर वायलेंस इज राइट. दिस इज अ वेरी क्लासिक स्टेटमेंट दैट इज प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड. सो वी से might is right. Bullying is a classic statement that proves might is right. अगला है little drops make the ocean, यानी कि बूंद बूंद से सागर भरता है. जब भी हम बचपन में या अभी भी फिजूल खर्ची करते हैं तो हमारी मम्मी जनरली हमसे कहती हैं कि बेटा पैसा, एक एक पैसा वो जो आप फिजूल में ऐसे ही बहा देते हैं उसे बचाइए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है या फिर सागर भरता है. इंग्लिश में भी हम वही कहेंगे, वी शुड सेव एवरी कॉइन दैट वी स्पेंड अननेसेसरीली बिकॉज लिटिल ड्रॉप्स मेक द ओशन. अब अगली कहावत भी हमने बचपन से सुनी है. बचपन से घर में यह सिखाया जाता है कि बेटा किसी के लिए भी खड्डा नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और के लिए खड्डा खोदते हैं तो आपके उस खड्डे में गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. इंग्लिश में कहते हैं ही हु डिग्स अ पिट फॉर अदर्स फॉल्स इनटू द पिट हिमसेल्फ. ठीक है, जैसे ये मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ था. उसने अपनी रूममेट की जीभ जलाने के लिए उसको ज्यादा गर्म दूध देना चाहा था, लेकिन वो दूध उसी के पैर में आके गिरा था. तो इंग्लिश में भी ये कहेंगे शीतल ट्राइड टू बर्न हर रूममेट्स टंग बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा वार्म मिल्क बट इट फेल ऑन हर फुट इटसेल्फ. सो ही हु डिग्स अ पिट फॉर अदर्स फॉल्स इनटू द पिट हिमसेल्फ. नेक्स्ट इज धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का. इंग्लिश में कहते हैं होप लेस फेलो ड्राइव्स फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. अब ये भी मेरे एक फ्रेंड के साथ आजकल ही हो रहा है. मैंने उसे बहुत सजेस्ट किया था कि अननेसेसरली बिना सोचे समझे किसी भी चीज में इन्वेस्ट मत करो, बट नहीं सुनी और आज वही हाल है. धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का. तो इंग्लिश में वील से आई टोल्ड राम not to invest in a random plan without thinking, but he did not listen to me. I told him instead to get a job, but he did not listen to me. Now he is a hopeless fellow driving from pillar to post. And last is, it is useless to cry over spilt milk. हिंदी में कहते हैं फिर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत. जैसे हम कहते हैं ना कि समय पर मेहनत कर लो, बाद में मौका हाथ से निकल जाएगा, फिर आप पछताएंगे जब चिड़िया खेत चुग कर जा चुकी होगी. इंग्लिश में भी यही कहेंगे, सम पीपल डोंट वर्क हार्ड ऑन टाइम एंड देन रिग्रेट लेटर, बट वॉट इज द पॉइंट? इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क. So these are the 5 phrases that were very important to be discussed in today's session. Tell me down in the comments if the knowledge is of good use to you. Share the knowledge with a friend whom you think needs the knowledge. Any suggestions to make the video interactive or interesting? Tell me down in the comments. Please feel free to do that. Like, comment, share it with your friends more and more. Thank you so much for watching. Bye bye.